अब हम जा रहे हैं चैप्टर 12 पे, जो कि है न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड असल में क्या होता है? न्यूमेरिकल मेथड ये होता है कि हम एक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। मसलन हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 2x + 1 = 0, लेकिन हम इसको सॉल्व इस तरह नहीं करना चाह रहे कि मैं इसको सॉल्व करूँ कि मैं कहूँ कि भाई x² - x + 1 फिर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूँ और वो नहीं, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब वो तरीका असल में ये होता है, मैं कहता हूँ कि ये जो इक्वेशन होगी ना, अगर मैं इसको मसलन ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो ग्राफ पे कुछ इस तरह की होगी शायद। ठीक है, = 0 का मतलब है कि मैं मालूम करना क्या चाह रहा हूँ, मैं रूट वाला पॉइंट मालूम करना चाह रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है वो क्या कहते हैं, इस x² - 2x + 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ग्राफ में 2 पॉइंट्स जो है ना रैंडमली गैस करूँगा। यानी मैं कहूँगा कि मुझे सलूशन तो नहीं पता, लेकिन मैं तुक्का मारता हूँ कि शायद ये सलूशन हो। ठीक है, यानी मैं कहूँगा कि हो सकता है x जो हो वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अब 1 शायद नहीं हो x, लेकिन अगर मैं 1 डालूँगा इक्वेशन में तो क्या होगा, अच्छा बल्कि 1 में तो एक्चुअली 1 ही है, तो 1 तो नहीं डालना चाहिए था मुझे, कुछ और ले लेता हूँ मैं कहता हूँ कि हो सकता है x क्या हो, 0। ठीक है, तो अगर मैं 0 इसमें डालूंगा तो क्या बनेगा, x² का मतलब है 0 का स्क्वायर, 0 - 2 × 0 + 1, ये आ जाएगा 1। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब है ये गैस मेरी क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम गैस कर करके ही अपनी करेक्ट सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के जो है ना कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, और ये 4 स्टेप हम बार बार करेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, तो पहले तो भाई हमारे पास एक इक्वेशन है y = f(x), और हमें मालूम करना है कि ये कहाँ 0 के बराबर होती है, किन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए 0 के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे 2 वैल्यूज़ ऑफ x। एक हम x1 अज्यूम करेंगे a, और एक हम x2 अज्यूम करेंगे b। और शर्त ये होगी कि जब मैं a को f(x) में डालूँ, यानी f(a), और जब मैं b को f(x) में डालूँ, तो इन दोनों के साइन जो है ना ये मुख्तलिफ आने चाहिए। यानी अगर f(a) पॉजिटिव आ रहा है तो f(b) नेगेटिव आना चाहिए, या अगर f(b) पॉजिटिव आ रहा है तो f(a) क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसकी तो मैं इतने फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे सवालों में उन्होंने a और b पहले से दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो f(a) पॉजिटिव होगा या तो f(b) पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, और इस चीज़ को हम एक उसमें रूल के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, रूल बना सकते हैं इसका, कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसका मतलब f(a) को अगर मैं f(b) से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमेशा क्या होगा, <0, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये शर्त याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि भाई मैं अब ये तो मेरी पहली जो मेरी गैस थी वो थी x1 a है और x2 b है। अब मैं यहाँ से अपनी गैस को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, यानी मैं अपने तुक्के को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं एक नया पॉइंट निकालता हूँ जो कि होगा c, और ये होगा a + b/2, यानी इनका मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब तुम निकालोगे पहले तो f(c). अब अगर तो f(c) जो है वो 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब c ही करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर f(c) 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है, तो हम जाएंगे स्टेप 3 पर, और स्टेप 3 में हम दोबारा से a और b लेंगे। अब इसमें हमें ये देखना है कि एक तो पॉइंट है c। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई एक तो पॉइंट मेरे पास आ गया c। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है ना, यानी कि मैं कहूँगा कि इसको x1 = a, x2 = b, यानी मैं जो कह रहा था बिल्कुल नहीं कर देता हूँ इसको, x1 से ही कर लेते हैं। x1 तो हो गया मेरे पास अब c। ठीक है, एक नया पॉइंट आ गया, लेकिन x2 कौन होगा? x2 या तो a होगा या तो b होगा, तो ये हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हमने रूल क्या बनाया था कि जब f(a) को f(b) से मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई f(c) × f(a), अगर ये नेगेटिव है, सॉरी अगर ये नेगेटिव है तो ये नहीं लिखूँगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, तो फिर होगा कि हम x2 को ले लेंगे a। लेकिन अगर f(c) × f(b) नेगेटिव है तो फिर हम x2 को क्या ले लेंगे, b। ठीक है, और ये स्टेप हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे।
तो हम ये स्टेप जो है, स्टेप 4 क्या है, रिपीट, मतलब बस इन इसी चीज़ों को रिपीट करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी आसान है, इसको हम एक दफ़ा जो है ना ट्राई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल 1 इसकी देखते हैं, बल्कि एग्जाम्पल 1 की बजाय मैं इसकी तुम्हें डायरेक्टली सवाल करवा देता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन 1 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई यूज़ द बाइजेक्शन मेथड टू फाइंड द रूट, अ रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेजन। एक इक्वेजन दी हुई है, f(x) = 2x³ माइनस 2x माइनस 5, और उसकी रूट मालूम करनी है बाइजेक्शन मेथड से। और आगे इसने लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1, 2 अप टू 3 आइट्रेशन। 3 आइट्रेशन का मतलब है जो पहले हमने 4 स्टेप लिखे हैं ना, इनको 3 दफ़ा अप्लाई करना होगा। और जो 1, 2 दिए हुए, ये क्या दिए हुए, ये इसने इनिशियल x1 और x2 दिए हैं। तो x1 हो गया हमारा 1, और क्या कहते हैं x2 हमारे पास क्या हो गया 2। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था कि मैंने पहले तो देखना है कि भाई f(x1) क्या होगा, ठीक है। फिर मैं देखूँगा f(x2) क्या होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो भाई f(x1) क्या होगा, ये होगा 2 × 1³ माइनस 2 × 1 माइनस 5। ये तो मेरे पास आ गया 2 - 2 माइनस, ये आ गया -5। अच्छा, f(x2) क्या होगा, ये होगा 2³ माइनस 2 × 2 माइनस 5, आ गया 2 की पावर 3 8 2 16 माइनस 4 12 माइनस 7। तो इसका मतलब है कि f(x1) मल्टीप्लाई बाय f(x2) वाकई में लेस देन 0 है, क्योंकि -5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैं चलूँगा स्टेप नंबर 2 पे। तो ये था स्टेप नंबर 1, अब हम आ गए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 क्या था कि मैं एक नया पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ जो कि है C, और ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास था x1 + x2/2। तो C क्या होगा, C होगा, इसका मतलब x1 है 1, x2 है 2/2, तो C मेरे पास आ गया 1.5, ठीक है। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में क्या किया था मैंने, स्टेप 3 में मैंने कहा था कि मुझे नए x1 और x2 चाहिए होंगे। तो x1 तो मुझे पता है, x1 तो अब होगा 1.5 यानी C होगा, ठीक है। लेकिन x2 कौन होगा, या तो वो A होगा या तो B होगा, उनमें से कोई मतलब ये जो पुराने x1 और x2 थे ना, इनमें से कोई एक होगा मेरे पास। तो वो कैसे निकालेंगे, वो मैंने कहा था कि हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं f(c). ये कितना आएगा, 2 × 1.5³ माइनस 2 × 1.5 माइनस 5। तो ये कर लेता हूँ मैं ज़रा, 1.5 3.375 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 माइनस 5, ये होगा मेरे पास -1.25 आ रहा है। f(c) मेरे पास आ रहा है -1.25, ठीक है। अब देखो मेरे पास f(1) क्या था, -5 था, f(2) क्या था, 7 था। दोबारा लिख लेता हूँ, f(1) क्या था, -5 था, और f(2) क्या था, -7 था, ठीक है। तो इसका मतलब है, और मेरे पास f(c) यानी जो नए पॉइंट का f(c) है, ये कितना है मेरे पास, -1.25। तो अब x1 तो होगा मेरा नया वाला पॉइंट जो कि आया था मेरे पास, ये 1 + 2/2 करके, यानी कि 1.5 आएगा। अब x2 क्या होगा, x2 या तो होगा 1 या तो होगा 2। रूल कैसे मैंने बताया था, रूल मैंने बनाया था कि f(c) मल्टीप्लाई बाय f(1) नेगेटिव हो तो फिर हम ये 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे x2, और अगर f(c) मल्टीप्लाई बाय f(2) नेगेटिव हो तो हम क्या कहते हैं, वो ले लेंगे 2 को ले लेंगे। सॉरी, -5 नहीं था मेरे ख्याल में, सॉरी +7, -7 नहीं था। तो देखो f(c) को अगर मैं f(1) से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं f(c) को f(2) से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि x2 मेरे पास जो है वो होगा 2, ठीक है। तो अब मैं, ये मेरे पास पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। पहली आइट्रेशन ख़त्म होने के बाद मेरे पास नए x1 और x2 क्या हैं कि x1 मेरे पास अब है 1.5 और x2 मेरे पास क्या है 2। अब मैं दोबारा अगली आइट्रेशन पे जाऊँगा। अगली आइट्रेशन में दोबारा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि भाई f(x1) और f(x2), ये हम वैसे निकाल चुके हैं। तो f(x1) हमने अभी ऊपर निकाला था, ये आया था -1.25, और f(x2) जो है वो हमने निकाला था, ये आया था हमारे पास 7। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई ये f(x1) मल्टीप्लाई बाय f(x2) जो है वो वाकई में लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, इज़ लेस देन 0। गुड। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं जो कि क्या था कि हम
नया पॉइंट निकालेंगे जो कि होगा इन दोनों का एवरेज, -1.25 + 7/2। ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये होगा भाई 7 - 1.25 5.75 डिवाइडेड बाई 2.875 ठीक है। ये मेरे पास आ गया नया वाला पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास नया वाला पॉइंट आ गया। अगला स्टेप क्या होता था कि जो नया वाला पॉइंट है ना, अब ये मेरे पास x1 बन गया 2.875। अब मैं निकालूंगा f(x1) ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा, मैं इक्वेशन पे जाता हूँ तो 2 × x³ - 2x - 5, तो 2 × 2.875 का क्यूब -2 × 2.875 - 5, यही है ठीक है। तो इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। तो 2 × 2.875 का क्यूब -2 × 2.875 - 5 ये कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है ये 36.77। ये सही भी आ रहा है, नहीं आ रहा, 2.875 हाँ ठीक है 36, पता नहीं यही आ रहा है शायद। तो ये मेरे पास आ रहा है 36.77 ठीक है। अब मुझे मालूम क्या करना है कि x1 तो है मेरा 2.875, तो x2 क्या होगा। तो x2 निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, बहुत आसान है, f1 और f2 जो हैं, सॉरी f(x1), ये जो पुराने वाली मेरी गैसेस थी ना, इस केस में पुरानी वाली गैसेस कौन सी है, f(x1) और f(x2), एक 1.5 और दूसरा क्या है 2 है ठीक है। तो इन दोनों का पहले f(x1) लो और उसको मल्टीप्लाई करो हमारी नई गैस के f के साथ, और f(x2) लो उसको मल्टीप्लाई करो हमारी नई गैस के साथ। जो भी नेगेटिव आएगा ना वो मेरा नया क्या कहते हैं x2 होगा ठीक है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि f ऑफ जो मेरे पास अभी मेरे पास x1 x2 क्या थे 1.5 थे, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ c और f ऑफ दूसरा क्या था f ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ c ठीक है। तो देख लेता हूँ, अगर मैं ये जो f ऑफ c जो है ये आया मेरे पास 36.77, और f ऑफ 1.5 क्या था, f ऑफ 1.5 था मेरे पास -1.25, तो -1.25 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर f ऑफ 2 क्या था 7 था, 7 को 36.77 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने क्या कहा था, जो नेगेटिव आएगा वो मेरे पास होगा नया वाला x2। तो x2 इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, f ऑफ 1.5 था ना, तो x2 हो गया 1.5। तो मेरे पास नए x1 और x2 क्या आ गए, x1 आ गया मेरे पास 2.875 और x2 क्या आ गया 1.5। ये मेरे पास हो गई दूसरी आइटरेशन। इसी तरीके से एक और बार इसको करेंगे तो हो जाएगी तीसरी आइटरेशन, और वहाँ पे हम जो है वो क्या होंगे, रुक जाएंगे ठीक है। तो ये इस तरह से बाइजेक्शन वाला मेथड काम करता है।